हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है लिरिक पोइट्री, और लिरिक पोइट्री में भी हम स्पेसिफिकली सोनेट को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोनेट का बैकग्राउंड क्या रहा है। तो सोनेट जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है, यानी कि कहाँ से आया है, इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग या स्मॉल लिरिक, यानी छोटा सा गाना। सोनेट जो है वो 14 लाइन की पोएम होती है, और जिसमें एक लाइन में यूजुअली 10 सिलेबल होते हैं, और इसका फिक्स पैटर्न ऑफ राइम होता है, यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो इसका फिक्स रहेगा। जितनी भी सोनेट्स हों, चाहे वो इटालियन हो या इंग्लिश हो, आइएम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा जाता है, और लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस में लिखा जाता है जो मेट्रिकल पैटर्न में प्रेस्क्राइब की हुई हैं, यानी कि 14 लाइंस के अंदर ही ये सारी पोएम लिखी जाती है। जो पोएम है इसका आइडिया, इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट और कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें इसकी लिमिट के अंदर ही पूरी हो जाती हैं। यानी कि जो आइडिया होता है या पोएट जो कहना चाहता है, तो उसका इंट्रोडक्शन भी वो इसी लेंथ में देगा, डेवलपमेंट भी इसी लेंथ में करेगा, और कंक्लूजन भी इसी के अंदर कर देगा। सोनेट्स जो हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होती है अपनी राइम स्कीम के अकॉर्डिंग। तो इनको देख लेते हैं कि इनका डिवीज़न कैसे कैसे किया गया है। तो ये सोनेट के काइंड हैं, और 3 तरह की सोनेट होती है। इटालियन सोनेट होती है, शेक्सपियरियन सोनेट होती है, और स्पेंसरियन सोनेट होती है। तो ये तीनों क्या हैं, इनकी डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट। तो इटालियन सोनेट जो है ये ऑक्टेव और सेस्टेट का कॉम्बिनेशन होती है। हमने ऑक्टेव और सेस्टेट प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है। तो ऑक्टेव में 8 लाइंस होती है और सेस्टेट में 6 लाइंस होती हैं। ऑक्टेव जो है वो प्रॉब्लम या क्वेश्चन को बताता है, और जो सेस्टेट है वो इसका सॉल्यूशन बताता है, और टुवर्ड्स कंक्लूजन की तरफ लेकर जाता है। जो 9th लाइन होती है, यानी कि 8 लाइन तो ऑक्टेव की हो गई, अब 14 में से बची पीछे सेस्टेट की 6 लाइन। तो जो 9th लाइन सेस्टेट की फर्स्ट लाइन शुरू होगी, तो वहाँ से मूड में टर्न आना शुरू हो जाएगा, और सेटिस्फैक्ट्रीली कंक्लूजन जो होता है उसकी तरफ पोइट जाना शुरू कर देगा। और ये जो टर्न होता है मूड में, इसको वोल्टा कहेंगे। पेट्रार्कन सोनेट्स जो हैं उसको पेट्रार्क, जो एक इटालियन राइटर थे, उन्होंने प्रोड्यूस किया था या उन्होंने डेवलप किया था इसको, तो इसलिए इसको पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। और जॉन मिल्टन जो है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिफाइनमेंट्स किए थे, यानी कि चेंजेस किए थे इटालियन सोनेट में, तो इसको मिल्टॉनिक सोनेट कहा जाता है। अब ऑक्टेव और सेस्टेट में राइम स्कीम कैसे रहेंगी। तो ऑक्टेव में 2 क्वार्टरेंस होंगे, यानी कि 4-4 लाइन के 2 स्टेंजास होंगे, और राइम स्कीम रहेगी इसकी ABBA। और सेस्टेट की 6 लाइन होंगी, जिसको फिर 2 टर्सेट्स में डिवाइड किया जाएगा। 2 टर्सेट यानी 3-3 लाइन के 2 स्टेंजा, और राइम स्कीम रहेगी CDC या फिर CDE। ठीक है, फिर दूसरे और क्या क्या नेम्स है इसके। तो पेट्रार्कन बोलते हैं, इटालियन बोलते हैं, ये समझ में आया। मिल्टॉनिक बोलते हैं, इर्रेगुलर बोलते हैं, और क्लासिकल, ये सारे इसके और नाम हैं। आगे दूसरा देखते हैं, इंग्लिश या फिर शेक्सपियरियन सोनेट कौन सी होती है। तो इटालियन और इंग्लिश सोनेट में जो मेन डिफरेंस है वो वोल्टा का है। वोल्टा अभी हमने पढ़ा कि जो मूड में चेंज आता है, तो वो इटालियन सोनेट में तो दूसरे क्वार्टेन के बाद आना शुरू कर देता है, लेकिन जो शेक्सपियर है इसको सेव करके रखते हैं कपलेट के लिए, यानी कि सिर्फ मूड का चेंज जो है वो कपलेट में हमें देखने को मिलेगा। शुरू की जो 12 लाइंस होंगी उसमें सिमिलर आइडिया ही चलता रहेगा। और इंग्लिश सोनेट जो है इसको एलिजाबेथन सोनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम में इसको डेवलप किया गया था। और विलियम शेक्सपियर जो हैं वो फर्स्ट पर्सन नहीं है इसको लिखने वाले या फिर सोनेट को डेवलप करने वाले। इनसे पहले भी कई राइटर्स हो चुके हैं, और फेमस सोनेटियर हैं शेक्सपियर। इसकी वजह से इसको शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है, क्योंकि शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स कंपोज किए इंग्लिश में, इसलिए इसको इनके नाम से, शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। अब इसकी राइम स्कीम जो है वो देखिए। अब देखिए राइम स्कीम है ABAB, फिर CD, फिर EF, और लास्ट में एक कपलेट है GG। तो इसका मतलब
3 क्वार्ट्रेन होंगे, क्वार्ट्रेन का मतलब 4 लाइन के स्टैंजाज, तो 12 लाइन ये हो गई और 2 कपलेट की जी, तो ये कपलेट लास्ट में 2 लाइन, तो 14 लाइन हो गई। तो इंग्लिश सोनेट्स जो हैं वो उसमें 3 क्वार्ट्रेन्स होंगे और एक कपलेट होगा। अदर नेम्स हमने देखा, एलिजाबेथन बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, रेगुलर बोलेंगे, और शेक्सपियर ने ज़्यादा लिखा है इस सोनेट को, तो इसलिए इसको शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाएगा। आगे और देखते हैं स्पेंसरियन सोनेट। तो एडमंड स्पेंसर ने इसको डेवलप किया था एलिजाबेथन एज में, लेकिन इसकी राइम स्कीम जो है वो अलग बनाई इन्होंने, और जितनी भी सोनेट्स हैं उनसे अलग, और सिर्फ राइम स्कीम को डिफ्रेंशिएट करते हुए हम इसको पहचानेंगे। तो राइम स्कीम ये रहेगी इसकी, ए बी, फिर इंटरलिंक करेगी नेक्स्ट वाले क्वार्ट्रेन से बी सी, फिर इंटरलिंक करेगी सी डी, और फिर लास्ट में ई, ये अलग कपलेट रहेगा। तो टाइटर कनेक्शन का मतलब यहाँ पे होगा इंटरलिंक, एक दूसरे से जुड़ी हुई राइम स्कीम रहेगी। और वैसे ही जो शेक्सपियरियन या इंग्लिश जो सोनेट होती है वैसे ही क्वार्ट्रेन रहेंगे 3 और एक कपलेट रहेगा, लेकिन स्पेसिफिकली आप राइम स्कीम को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन इसका कभी गलत नहीं होगा। फिर है कर्टल सोनेट। तो कर्टल सोनेट का मतलब ये होगा कि जिसके पूँछ हो, पूँछ का मतलब जिसको शॉर्ट कर दिया गया हो, हम इस तरीके से समझेंगे इसको। कर्टल सोनेट को इन्वेंट किया था जी.एम. हॉपकिंस ने, और जो मेजॉरिटी ऑफ सोनेट्स होती है उसको कैंसिल करके या उस ट्रेडिशन को फॉलो ना करके उन्होंने इसको पेट्रार्कन सोनेट को शॉर्ट कर दिया है। पेट्रार्कन सोनेट जो इटालियन सोनेट जिस नाम से हम जानते हैं, और जिसमें ऑक्टेव और सेस्टेट होता है, तो ऑक्टेव पार्ट को शॉर्ट करके 2 क्वार्ट्रेन की जगह पे इन्होंने कर दिया इसको 2 टर्सेट, यानी कि 8 लाइन की जगह इन्होंने 6 लाइन बना दी इसकी। और जो फाइनल सेस्टेट यानी कि 6 लाइन का होता था तो इसको 5 लाइन का बना दिया। तो इस तरह से 6 और 5 मिलके 11 लाइन की ये पूरी कंप्लीट पोएम हो जाती है। कर्टल सोनेट की जो राइम स्कीम है वो इस तरह से रहेगी, ए बी सी, ये तो हो गई ये 6 लाइन की, और बाकी फॉलोड है डी बी सी डी सी या डी सी बी डी सी। तो ऐसे राइम स्कीम इसकी रहेगी, ये तो या तो 10.5 या फिर 11 लाइन की ये कंप्लीट हो सकती है। तो अगर आपको 11 लाइन की पोएम दिखे या 10.5 लाइन की पोएम दिखे तो आप कर्टल सोनेट के साथ में जा सकते हैं। फिर फंक्शंस देखते हैं कि सोनेट का फंक्शन क्या है। तो सोनेट जो है वो पॉपुलर है डिफरेंट पोइट्स के बीच में, क्योंकि एडेप्टेबिलिटी जो है इसकी वो काफ़ी ज़्यादा फाइन है, यानी कि जितने भी पर्पस होते हैं पोइट के या जो भी आइडिया होता है वो इस राइम स्कीम में या इस पैटर्न में 14 लाइन में कंप्लीट हो सकता है। और राइम स्कीम जो है, रिदम जो है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सोनेट पोइट की कंप्लीट करती है, इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता है पोइट्स के द्वारा। फिर है इट कुड बी अ परफेक्ट पोएटिक स्टाइल फॉर एलाबोरेशन और एक्सप्रेशन ऑफ ए सिंगल फीलिंग और थॉट, कि एक छोटे से थॉट के लिए या एक सिंगल थॉट के लिए अपना जो भी आइडिया है उसको एक्सप्रेस करना आसान हो जाता है आइएम्बिक पेंटामीटर में, कि 10 जो सिलेबल होते हैं इसके अंदर जो पोएट है अपना आइडिया बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। और ये आइडियल सेटिंग होती है पोएट के लिए कि ताकि वो अपने इमोशंस को एक्सप्लोर कर सके। और इसकी शॉर्ट लेंथ की वजह से राइटर और रीडर दोनों के लिए इसको मैनेज करना आसान हो जाता है, कि राइटर जो है वो लिखेगा तो बड़ी पोएम होगी तो लिखना डिफ़िकल्ट होगा, और रीडर है उसके लिए पढ़ना भी डिफ़िकल्ट होगा। छोटी पोएम होगी तो उसको रीडर को भी पढ़ने में आसानी होगी। तो इस तरह से इसके फंक्शंस है। फिर कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं कि जो सोनेट्स लिखी है इंग्लिश के अंदर या इटालियन के अंदर, तो कौन कौन से पोएट्स रहे हैं और सबसे ज़्यादा किन्होंने लिखी है। तो सबसे ज़्यादा लिखी है शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स, 126 उसमें से लिखी है उन्होंने अपनी फ्रेंड के लिए, और बाकी जो एक डार्क लेडी नाम की लेडी हैं उसको डेडिकेट की हैं। डन ने 19 होली सोनेट्स लिखी हैं, और जॉन मिल्टन ने 24 सोनेट्स लिखी हैं, जिसमें से 19 इटालियन हैं और 5 इंग्लिश हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी कुछ लिखी हैं, जैसे कि सॉलिटरी रिपर है, द वर्ड इज़ टू मच विथ अस है, और कुछ जॉन कीट्स ने भी लिखे हैं, जैसे ब्राइट स्टार है, व्हेन आई हैव फियर है, इनटू चैपमैन्स होमर है।
ये सारे नाम आप याद रखिएगा, हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जा सके। तो आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो। यहाँ पर आकर इसको कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।